तो भाई साहब ट्रेजर ऐप भी मार्केट के अंदर से सभी के पैसे लेकर फुर होने को तैयार है। बड़ी बात यह है कि यह एप्लीकेशन भी कम से कम टाइम में आपके पैसे को डबल ट्रिपल करने का दावा करती थी। पैसा ही पैसा होगा। देखो शुरू शुरू में तो लोगों ने खूब लड्डू फोड़े हैं कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। रहा नहीं जाता। मैं आपके जले पर नमक नहीं छिड़क रहा हूँ, लेकिन जो अभी सिचुएशन आ चुकी है कि लोगों के पैसे आना बंद हो चुके हैं, विड्रॉल आना बंद हो चुका है, एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट जो है बंद हो चुका है, ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में होने वाला क्या है और क्या आपके पैसे मिलेंगे या फिर पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, और अगर आपके पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपको डीपली समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 25 दिन में या फिर 15 दिन में या 10 दिन में या 4 दिन में आपके पैसे डबल करने का दावा करती है ना, एक्चुअली ये काम कैसे करते हैं और किस तरीके से आपको झांसा देते हैं। अगर आपको ये चीजों की नॉलेज होती है ना तो शायद आपके लिए आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पैसे आपके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझो कि आखिर ये हुआ क्यों। ठीक है, पैसे देने बंद क्यों किया इन लोगों ने। सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी अपने बाप के घर से आपको पैसे निकाल के नहीं देगा। ठीक है, कि लो भैया मेरे पास में पैसे छापने की मशीन है, मैं छापते जा रहा हूँ, ठीक है तुम लेते जाओ मेरे पास से, ये होता नहीं है। ठीक है, तो वो लोग जो आपको झांसा देते हैं ना, एक्चुअल में आपको इस झांसे को समझना है। सबसे पहले इस तरीके की जो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन आ रही है जो आपके पैसे को डबल ट्रिपल करने का दावा करती है ना कम से कम टाइम में, इनके झांसे में मत आया करो, नहीं तो फिर सूखे हुए नदी में भी बहना पड़ जाएगा एक दिन। ठीक है, तो ये स्कैम क्यों करती है या फिर बंद क्यों होता है, इनके बंद होने के कुछ सिंपल से रीजंस होते हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एकदम शॉर्ट में। देखो सबसे पहले तो उनके पास में कोई भी यूनिट नहीं होता है। जो आपको इस तरीके की वेबसाइट दावा करती है ना कि फलाने ढिमकाने चिमकाने चीज के ऊपर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कराया जाता है। वो बस एक वर्चुअली इमेज को उठा के डाल दिया जाता है ताकि आपको लगे कि हाँ फलाने चीज के ऊपर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां से कंपनी हमें रिटर्न कर रही है पैसा। तो उनके पास में कोई भी वैसे फिजिकल यूनिट्स, मशीन या फिर जो भी आपको दिखाए जाते हैं ना सोलर वगैरह, ये सारी चीजें उनके पास में नहीं होती है। तो वो बस एक वर्चुअली इमेज उठा के डाल देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है, तो आपसे वो बस पैसे लेने का एक जरिया रहता है और शुरू शुरू में वो लोग इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, वहां पे आपको पैसे अच्छा खासा रिटर्न देते हैं ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। और जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपको रेफर का ऑप्शन वहां पे दिया जाता है। जब आप लोगों को रेफर करते हैं तो आपको और ज्यादा आप कमीशन मिलता है। तो शुरू शुरू में इस तरीके से वो करके आपको पैसा देते हैं। पैसा नहीं मिलता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां पे होता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आपके लिए जरूरी होता है, तभी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो स्कैम क्यों होता है, एक तो होता है कि उनकी नियत में ही खोट होती है। ये सारे के सारे वेबसाइट जो होते हैं ना वो आते ही हैं स्कैम करने के लिए ताकि आपके पैसे लेके भागे। जब इनके पास में एक बड़े लेवल पे, ठीक है, जब ऐसे रेफर करते करते बड़ा फैल जाता है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेफर करने लगते हैं, लोगों को लाने लगते हैं, तो एक बड़े लेवल पे जब इनके पास में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तब क्या करते हैं कि वो लोग अपना जो है वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, या फिर बताएंगे कि हमारा सर्वर जो है क्रैश कर गया, हमारा पेमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, तरह तरह के बहाने मारने लगेंगे और आपको पेमेंट देना बंद कर देंगे। दूसरा एक सिंपल सा रीजन यह है कि जब इनके पास में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगते हैं तब ये लोग इसको ठप करके बैठ जाते हैं। मतलब यह कि कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है 1000 रुपए का और विड्रॉल रिक्वेस्ट आ रहे हैं 5000 रुपए का। ठीक है, इस तरीके से जब जो है विड्रॉल के रिक्वेस्ट आने लगते हैं ना तब ये क्या करते हैं कि अब भी अपने बाप के घर से तो पैसा आपको देंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके बाप ने तो कोई रख नहीं रखा है ना कि लो बेटे जाओ सभी को दे देना, हाँ तुम समाज से भी हो। तो ये जो है स्कैम करने के लिए आते हैं इस तरीके से। तो जब इनके पास में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगता है तब ये लोग इसको ठप करके बैठ जाते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए ये लोग चलेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा पैसा जो है लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा तो भाई आप धोखे पे हो। हाँ, सपने से जागो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब मेरी तरफ से आपको एक 2.5 कौड़ी का सजेशन रहेगा, उसके बाद में बात करेंगे कि अगर ट्रेजर ऐप के अंदर में आपके पैसे फंस चुके हैं तो आपको करना क्या है या फिर होने वाला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इन चीजों की लत लग चुकी है ना कि मेरे को यहाँ पे पैसे डालने हैं, मेरे को पैसे डबल ट्रिपल कर लेने हैं कुछ ही दिन में, अगर ऐसी चीजों की आपको लत लग चुकी है या फिर इन चीजों की ऐसी चीजें अगर आपको करनी ही है तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जरूरी है, तभी आपके पैसे रिटर्न आएंगे। नहीं तो भैया हवा में उड़ते रह जाओगे, आपके पैसे ऐसे ही लॉस होते रहेंगे। करना क्या है कि अगर आपको इन चीजों पर पैसे डालने हैं तो बिल्कुल शुरू शुरू में पैसे डालो, एकदम शुरू में। ठीक है, जैसे ये आया वहां पे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपके 2 गुने 3 गुने पैसे निकल जाएंगे। और वो जो बोलते हैं ना लालच बुरी बला है, तो बिल्कुल एकदम बच्चे मन के सच्चे वाले आदमी बन के एकदम ठंडे दिमाग से पैसे जो मिलेंगे ना उसको रख लेना, फिर से वहां पे डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर हवा हवा में उड़ते रह जाओगे, जो आए हैं वो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको पैसे डालने हैं तो बिल्कुल शुरू में डालो, कुछ बहुत आपको रिटर्न मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके पैसे ट्रेजर ऐप के अंदर में फंसे हुए हैं तो आपको करना क्या है, क्या आपके पैसे मिलेंगे। देखो अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं ना तो आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे।
लालच का चक्कर बाबू भैया, लालच का चक्कर, ये लालच की ही वजह से हुआ है। देखो अब आपको करना क्या है कि अगर गलती से भी प्रेशर पे आके कंपनी वाले अगर पेमेंट देना स्टार्ट करते हैं तो पहली फुर्सत में जाके आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि आप जाके विड्रॉल डालो, कोशिश करो कि आपका पैसा निकल जाए, ठीक है। हालांकि उम्मीद कम है कि अब आपको पेमेंट मिलने वाला है, तो ज़्यादा आपको जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुश्किल है कि अब आपके पैसे यहाँ से मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर गलती से भी पेमेंट स्टार्ट कर देती है देना, तो आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप जाके वहां से पैसे अपना निकाल लो। दूसरी चीज यह है कि अगर आपको इन चीजों पर पैसे डालने की लत लग चुकी है तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एक अच्छे आदमी बनना चाहते हो या फिर चाहते हो नेक्स्ट बारी से कि ऐसे स्कैम ना हो अपने इंडिया के अंदर में या फिर लोगों के साथ में, तो एक छोटी मोटी आप FIR भी डाल सकते हो अपने सामने वाले थाने में, ताकि ज्यादा अगर FIR जाएंगे या फिर इस तरीके के लीगल एक्शन की अगर बात उठेगी, ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपने पेमेंट सारा कुछ कर रखा है, आपके पास में सारा प्रूफ मौजूद होगा। ओके, तो थोड़ा अगर चाहो तो ये सब भी कदम उठा सकते हो, लेकिन इन चीजों को करने के बावजूद भी आपके पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। बस एक अच्छा आदमी थोड़ा जरूर बन जाओगे कि हाँ भाई फलाना चीज मैंने कर दिया तो ये लोग पकड़े गए, ठीक है, बड़े स्कैम करके, लेकिन पैसे रिफंड नहीं मिले। तो बस यह थी ट्रेजर ऐप के बारे में सिंपल सी वीडियो, कुछ आपके लिए गाइड। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरी किसी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम वेरी रियली सॉरी। मेरा थोड़ा सा अंदाज ही अलग है वीडियो बनाने का। बाकी लाइक कर देना यार वीडियो को।